जो नरेंद्र मोदी है वो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं है, ये गरीबों का खून चूस रहा है। ऐसे बगैरत इंसान आए तुम कि आकर तुमने गरीबों की नींदें हराम कर दी, इसलिए काबिल नहीं है प्रधानमंत्री बनने के। मैं जहां खड़ा हूं वो आधिकारिक तौर पर एक बीएड कॉलेज है। यहां पर छात्र भी हैं, कैंपस भी है, पुस्तकालय भी है, लैब भी है और साल दर साल यहां से 150 बच्चे 100 बीएड के और 50 बीएससी बीएड के पास होकर निकले हैं। ये देखे क्या क्या बगैरती हो रही है। सुनते हो विनोद, काम बोलता है। 36,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया था, वो सिर्फ 2 महीने में ही पाताल लोक में समा गया है। 36,000 करोड़ जिस पर लगा, 2 महीने के अंदर गुजरात की वो हकीकत सामने आ गई। है नितिन गडकरी जी, ये देखो पेट्रोल आप बोल रहे थे इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता, ये देखो थ्रोटल बॉडी के अंदर कितना कार्बन आ चुका है। गड़बड़ी तो गड़बड़ी करेगा, नाम ही ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी और मशहूर ससुरा। सर कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआएं आपके लिए और ढेरों दुआएं हैं, हमेशा ढेरों दुआएं हैं। और मैं जो ये गुरु घंटाल के बारे में जो इसकी हकीकत जो सामने लेकर आता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें कई अंतभक्त जो हैं वो सीधे रास्ते पर भी आ रहे हैं, वो पार्टी को छोड़ कर भी जा रहे हैं और छोड़ कर भी जा रहे हैं। उसकी वजह है, कुछ वजह होती हैं। जब वो उनकी ख्वाहिशात पर, उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता तो फिर उसके बारे में वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? जो नरेंद्र मोदी है वो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं है, ये गरीबों का खून चूस रहा है भैया। अच्छा, एंकर के ज़हन में ये बात है कि शायद वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, लेकिन वो कह रहा है कि जी बिल्कुल ये लायक नहीं है, क्योंकि ये गरीबों का खून चूस रहे हैं, गरीबों के साथ जुल्म कर रहे हैं, गरीबों की हर नींदें हराम कर दी आपने गरीबों की। ऐसे बगैरत इंसान आए तुम, ऐसे घटिया बंदे आए कि आकर तुमने गरीबों की नींदें हराम कर दी यार। उनको खाने, उनके बच्चे जो हैं वो तन से भी नंगे हो गए। मन में तो उनके क्या चल रहा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तन से उन्हें नंगा कर दिया आपने, और मैं आपको यहां नंगा कर दूंगा। और जो वहां का सही मीडिया है वो भी आपको नंगा करता है, वो भी आपको दिखाता है आपको आईना। ये जरा वजह आपको बता देते क्यों बनने के लायक नहीं, क्यों बनने के लायक नहीं। इसलिए नहीं है। अब जनता कहां जाए? अगर ये बात यहां खत्म नहीं होगी, आगे भी चलूंगा मैं, आपको आगे भी दिखाऊंगा कि इसने उस मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे किया है। यानी जो नेता इसके आए, वो जो बकवास करता था ना कि जी अमेरिका ने भी मुझे मांग लिया था कि जी ऐसे रोड बना देंगे, हम यूं कर देंगे, कि यार बड़ा काबिल बंदा है। ये काबिल नहीं, ये बगैरत बंदा है। और ये देख लें, आपको मैंने दिखा दिया कि क्या हाल कर दिए। इसलिए काबिल नहीं है प्रधानमंत्री बनने के। अब नेक्स्ट, इसलिए वो काबिल नहीं है। अच्छा, आगे भी दिखा देते हैं। ये आगे भी आपके पास मैं एक ऐसा कॉलेज आपको दिखाने लगा हूं, ऐसा कॉलेज आपको दिखाने लगा हूं कि जिंदगी में आपने ऐसा कॉलेज नहीं देखा होगा। बीएड कॉलेज जहां से लोग डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं, और वो कागजात में, गवर्नमेंट के कागजातों के अंदर वो कॉलेज जो है पूरा बेहतरीन, हर साल वहां से शिक्षा दी जाती है। कौन सा कॉलेज है दिखाइए। मैं जहां खड़ा हूं वो आधिकारिक तौर पर एक बीएड कॉलेज है। यहाँ पर छात्र भी हैं, कैंपस भी है, पुस्तकालय भी है, लैब भी है और साल दर साल यहाँ से 150 बच्चे 100 बीएड के और 50 बीएससी बीएड के पास होकर निकले हैं। सुनाए, ऐसा कॉलेज कहीं देखा आपने? बीएड के बच्चे जो हैं वो यहां से डिग्रियां लेकर निकले हैं, इस कॉलेज से बीएससी की डिग्रियां लेकर निकले हैं, इस ग्राउंड से। ये देखे क्या बगैरती हो रही है, यानी कितनी बगैरती है, जमीर कितने मुर्दा हो गए हैं कि खाली ग्राउंड, कागजों के अंदर वो कॉलेज बताया जा रहा है, और हर साल वहां से कई बच्चे निकल रहे हैं पास होकर, डिग्री हासिल कर ये बताया जा रहा है। यार डूब के मर जाओ, तुम्हें शर्म ही नहीं आती है यार। अमित शाह बगैरत इंसान, अरे मैं ये
ओए होए, किस किस का नाम लूं, किस किस को कहूं, किस किस को कहूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी, अबे जागो बगैर तो अपने जमीरों को जगाओ। और पीछे जो आपके गुरु घंटाल ने गुजरात में जाकर इफ्तिताह किया था, जिस सड़क का जहां पर इफ्तिताह किया था, आज उस गुजरात की जिसके ऊपर कितने पैसे खर्च हुए थे, मैं बता दूं आपको कि मैं हैरान हो जाता हूं कि घपला, यार मैं हैरान होता हूं कि ये किस तरह काला धन जो है ये किधर 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 जा रहा है, कैसे लेकर जाते हैं, निकालते कैसे हैं काला धन को, मुझे ये समझ नहीं लगती। गुजरात मॉडल इन्होंने जो बनाया था ना, उसके अंदर 36,000 करोड़ रुपया वहां पर लगा। पहली ही बारिश में गुजरात मॉडल की हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। सुनते हो विनोद, काम बोलता है। 36,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया था, वो सिर्फ 2 महीने में ही पाताल लोक में समा गया है। सुनते हो विनोद, काम बोलता है। 2 माह में 36,000 करोड़ जिस पर लगा, 2 महीने के अंदर गुजरात की वो हकीकत सामने आ गई जिसका इफ्तिताह आपके प्रधानमंत्री ने किया था। ये अंतभक्तों सुनो, जिसका इफ्तिताह आपके ये गुरु घंटाल, ये जो जाहिल बंदा है, इसने, ये खोखे वाला इसने इफ्तिताह किया था उसके जाके। 36,000 करोड़ लगा दिए उस पर, और 2 माह बाद ही वो हकीकत सामने आ गई कि मोटरसाइकिलें गिर रही हैं, रोड जाकर वो पताल में चला गया। हिंदी में कहते हैं, यानी हम कहते हैं जमीन दोज हो गया। सादा लफ्जों में बता दूं, जमीन दोज हो गया, खत्म हो गया। आगे नितिन गडकरी, अवाम का क्या पैगाम है उसके लिए, क्या पैगाम है? नितिन गडकरी जी, ये देखो पेट्रोल, और इसकी वजह से आप बोल रहे थे इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता, तो नुकसान हम बताते हैं। ये देखो थ्रोटल बॉडी के अंदर कितना कार्बन आ चुका है। अरे भाई, आप ये पैगाम दे रहे हैं, नितिन गडकरी, नाम ही ऐसा है गडकरी, क्या करूं अब, गड़गड़ी 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 गड़गड़ी। तो वो गड़गड़ी जो है ना, जब गड़बड़ी करेगा ना, गड़गड़ी तो गड़बड़ी करेगा, नाम ही ऐसा है, वो तो गड़बड़ी करेगा। अब पेट्रोल जो वहां पर आप लोगों को दे रहे हैं, उसमें मिक्सिंग करके दे रहे हैं, यानी आप उसको, पेट्रोल को, जो नीट एंड क्लीन ऑयल होता है, वो आवाम तक नहीं पहुंच रहा है। उसमें भी आप 2 नंबरी कर रहे हैं कि वो बता रहा है इंजन में, ये देख लें कितना कार्बन जमा हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यानी गंदा पेट्रोल आप लोगों को दे रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी तिजोरियां भरने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए। वो यार कहां से आ गए थे ये लोग? कितनी बदनसीबी है भारत की, जहां पर इतना टैलेंट है, इतने ज़हीन लोग हैं। राहुल गांधी जो है वो काबिल आदमी है और उसके पास सेंस है, और उसने कभी पर्ची लिखी भी पर तकरीर नहीं की। मैंने उसकी बहुत सारी तकरीरें सुनी हैं, मैंने नहीं देखा कि उसने कोई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है, आकर सामने ही बोलता है, जनता के सामने भी आवाज उठाता है, हर चीज वो करता है। यानी ऐसे लोगों को क्यों नहीं चुनते आप? ऐसे लोगों को जो आपके मुल्क में वो अमन लेकर आए, वो आपके शौर लेकर आए, और ऐसे गंदे लोगों को बिठा दिया। फिर वही बात करूंगा मैं, क्योंकि आपकी सेना जो है वो गलत है, वो गलत है। जिस दिन आपके मुल्क की सेना ठीक हो गई, खुदा की कसम मैं ये कहता हूं, अपने अल्लाह को हज़र नाज़र जान के, आपका मुल्क ठीक हो जाएगा, आपका मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, हम इसलिए धड़ल्ले से बात कर रहे होते हैं। बहरहाल हमें लीडरों से तो कोई लेना देना नहीं, वो लास्ट में भी मैं कहता होता हूँ। तो पाक आर्मी जो है वो हमारी कमाल है। तो पाक आर्मी जो सरहद पे खड़े नौजवान जिंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें भी मेरा सलाम है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।